बसुमती की चिट्ठी। आदरणीय पिताजी, सादर प्रणाम। जीती रहो। शायद आपने सुन लिया हो, न सुना होगा तो सुन लेंगे। मेरा पत्र तो शायद आज से 3 दिन बाद ही मिल पाएगा आपको। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव का परिणाम कल शाम ही आया। ये कहूं कि गांव और ब्लॉक के और लोगों की तरह इस चुनाव का नतीजा मुझे भी हैरान कर गया। तो शायद ये पूरा सच नहीं होगा। शायद मैं जानती थी, बस मानना नहीं चाहती थी। ठीक वैसे ही जैसे लगभग 6 महीने पहले मेरे सरपंच चुने जाने पर हुआ था। मैं हैरान थी और गांव की दूसरी औरतें गांव की सब औरतों ने तुम्हें वोट दिया। हमारे देखते पहली बार कोई औरत महिला सरपंच बनी है ना? क्यों? अब महिला सरपंच ये बनी है तो हमारी जून सुधारेगी। अरे तुम लोगों की वजह से ही मैं तो सरपंच बनी हूँ, वरना मैं कैसे बनती। जब प्रधान जी ने मुझसे कहा कि वो चुनाव में खड़े होना है, मुझे तो भरोसा ही नहीं हुआ। लेकिन अब देखो। अरे पर प्रधान तो तू बनी गई ना, अब हम औरतों की भी सुनवाई होगी। अरे तेरी सुनवाई तो मेरा सलीका कर देता होगा। मैं ना डरती अब उससे। सुनारी सुनो, सब जनिया सुनो, कान खोल के सुनो। अब मर्द गाड़ी गलौज करें, मारा कुट्टी करें और माए के ना भिजवाएं, पैसे मंगावें और क्या कहे कि दहेज के लिए सताएं, तो फौरन पहुंच जाना बसुमती प्रधान जी के पास और लिखवा देना कागज, करवा देना सालों को जेल। ए बसुमती, तू रन्ना की तरह बेईमानी तो नहीं करेगी ना? कागज दबा तो नहीं लेगी? अरे कहाँ रन्ना रन्ना करे जा रही है? प्रमुख जी सबसे पहले तुझे जेल भिजवाएंगे। हाँ जरा सुनियो इस गोपी की बात। अरे रणबीर से तो क्या, अब तो मैं तेरे ससुर बन्नी सिंह से भी ना डरती। हाँ या बसुमती, रणबीर जब प्रधान बना था तो कैसा जश्न मना था हवेली में? अरे तू प्रधान बनी है, हम औरत जाते तो क्या हम जश्न नहीं मनाएंगे? अरे कैसे नहीं मनाएंगे, जरूर मनाएंगे। आ जाना शाम को हवेली पे, जश्न मनाएंगे। तो चले? चले अभी से चले। बसुमती जिंदाबाद, बसुमती की जय, बसुमती की जय, बसुमती देवी जिंदाबाद। जीरा मारू की सीढ़ी हो या कारी, फुलरो फूले या जारी, फुलरो फूले केसरी नो इधर लागे। ओ जीरा मारू के दियो मित्राए में गलिए रे पोदे, मित्राए में गलिए रे पोदे, सारो हीरो लागे। अरे ले सूर्या, जरा पकौड़े और डाल।
बस खुद खा रहा कि औरों को भी खिला रहा है। अपना ध्यान रखियो, कभी पेट खराब हो जाए। अरे कीरा मारो घड़ी घड़ी तोरनिए मती दाए तोरनिए मती दाए आगा नोरी इधर लागे कीरा मारो मतेली हो मित्राए करियर बोले मित्राए करियर बोले भाई सारो हीरो लागे भाई सारो हीरो लागे प्रधान जी, अब की बार जब आप ब्लॉक प्रमुख बनेंगे तो जश्न इससे भी बड़ा होगा। ये ससुरी नशा ही नहीं करती है। तो रे तेरी सूर्या में तो अभी बहुत सा नशा बाकी है। क्यों? चौधरी जगह देगा घर। अरे के अरे दरोगा जी को बड़ा दे भाई, बड़ा वाला दे। ये अच्छा जश्न हुआ। बसुमती बनी प्रधान और दारू पिए मेरा मरा वो सड़ीगा। मेरे से तो चूल्हा ही आया। चूल्हा तो हमें फूकना है। अगर बसुमती प्रधान बन गई तो गांव के सारे मर्द क्या घाघरा पहनकर बैठ जाएंगे? सूर्या, बातें ही करती रहेगी या कुछ काम भी करेगी? जब देखो तब बातें करती रहती है। ला इसमें थोड़ा पकौड़े डाल। मौका मिला नहीं कि बातें करना शुरू। बुला लाना, गो ना करा ले अब। काम तो करो। ओ कीरा तू घड़ी घड़ी से धोले मती जाए से धोले मती जाए साड़े लोरी इधर लागे ओ कीरा भरो कुसरियो यादारी रो पूरे चंपेरी इधर लागे रणवीर भाई बधाई हो। हमारी बसुमती पूरे जिले में पहली महिला सरपंच है। गांव की नाक ऊंची हो गई। लो मास्टर की सुन लो। ये तो ऐसे कह रहे हैं जैसे प्रधान जी ने इतने बरस गांव की नाक ही कटवाई। अरे ये तो वही बात हो गई कि... चुप कर। बैठो बैठो मास्टर जी, बैठो बैठो। मास्टर जी आज आप भी अपनी कसम तोड़ ही दो। मास्टर जी गिलास लाओ क्या? हाँ बढ़ा दे बढ़ा दे। मैं जरा बसुमती को मिलकर आता हूँ। ये छेड़ा मत करो रे। ये अपना मास्टर भी निराल लुगाई है। तो तेरी बात चलाऊं चौधरी? हैं? देख हरदई को माँ मिल जाएगी और तुझे बधाई हो। जीती रहो बेटिया, खुश हो? पता नहीं क्यों मास्टर जी, खुशी से ज्यादा डर लगता है। डर कैसा बेटिया? पंच तो परमेश्वर होता है और फिर तू तो महावीर की बिटिया है। कभी दिन के वक्त स्कूल आना, बैठकर बातें करेंगे। अच्छा चलता हूँ। अरे मास्टर जी खाना? बिटिया खाना तो मैं शाम ढले ही खा लेता हूँ। नमस्कार। राम 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 राम। मारे दे सूर्या, उठ। अरे उठना। सोन दे मुझे, नींद आ रही। सोन दे। अरे उठना। अरे सोन दे। दारू ने भी दिमाग खराब कर दिया। उठना। कहा ना सोन दे मुझे। सुबह बकरियां चराने जाना है। छोड़ दे, हराम की दारू पी के मैं ही मिलती हूँ तुझे।
सूर्या, खाना सोन दे। अरे सोएगी कैसे? तू तो दारू पी के सुबह तक लेटा रहेगा, मुझे तो काम पे जाना। मैं तेरा मर्द हूँ, मर्द। प्यार से कोई समझ में नहीं आती क्या? अरे काहे दारू का मजा बिगाड़ती है? सोने दे। अरे रामी छोड़ दे मुझे। सोने दे। छोड़ दे। कुतिया, अरे समझती क्या है तू? छोड़ दे। मैं कुछ जानता नहीं। छोड़ दे मुझे। हवेली के आंगन में आंखें मटक के कर रही थी और अपने मर्द की बारी आई तो तेरी पैर दुखने लगी। हाँ दे दुख रही है, सोने दे मुझे काम में। आज तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। छोड़ दे मुझे। आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। आज तुझे कुतिया, आज तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। बसमती अब जाड़े। मुझे बिल्कुल नहीं लगता था कि मैं जीत जाऊंगी। आंखें बहुत सुंदर है तेरी। इतने सारे वोट, गांव की सब औरतें। अरे औरतों की क्या, अब तो तू मेरी भी प्रधान है। चलो छोड़िए भी, आप तो बस थोड़ी सी पी लेते हैं तो। अच्छा सच बताइए, आपको लगता था कि मैं जीत जाऊंगी? अरे जीतती कैसे नहीं, अपना खून पसीना खपाया है मैंने इस गांव में। 5 साल तक प्रधान था, उससे पहले मेरे बाप प्रधान थे। गांव के एक एक बंदे को नाम से जानता हूँ, ये बात भूल मत जाना। हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे घर घर जाकर लोगों का धन्यवाद जरूर करना चाहिए। अरे पागल हो गई क्या? धन्यवाद करना चाहिए। उनका धन्यवाद करने की क्या जरूरत है? मैंने बनाया है तुझे प्रधान, मैंने बनाया है तुझे। पता है क्यों? ताकि मैं अगले चुनाव में ब्लॉक प्रमुख बन सकूं। ब्लॉक प्रमुख, फिर एमएलए। और सुन, तेरे को इन गांव के झंझटों में पड़ने की जरूरत नहीं है। गांव का काम पहले भी मैं ही संभालता था और अब भी मैं ही संभालूंगा। है? तू तो बस घर के काम देख और मेरा धन्यवाद कर, समझी? बसमतिया, अरे ओ बसमतिया, बाहर तो आ। देख तेरे राज में क्या गत बनाई है सालिका ने मेरी। बसमतिया बाहर आ। क्यों रही सूर्या, रात फिर मारा तुझे सलीका ने? चुप कर रहे। बसमतिया बाहर तो आ। अरे ओ बसमतिया प्रधान जी। क्या हुआ सूर्या? अरे तू क्यों इतनी मार खाती है उससे? सामने से कुछ करती क्यों नहीं है? वही करने के लिए तो आई हूँ। तो लिख एक चिट्ठी दरोगा के नाम कि मेरा मर्द मुझ पर जुल्म करता है। अरे जेल में सड़ना चाहिए उसे, कीड़े पड़े कीड़े सारे के। अरे क्या हो गया? हाँ? किसको गाली दे रही है सुबह सुबह सूर्या? ये देखो ना, आपके सालिका ने क्या हाल किया है इसका मार मार के। उसकी शिकायत करवाने के लिए चिट्ठी लिखवाने को आई है दरोगा के नाम। अच्छा, सालिका की शिकायत करने आई है? तो एक काम करे सूर्या,
कागज लिख के मेरे को दे दे, मैं शहर जाऊंगा ना तो दरोगा को दे दूंगा, फिर दरोगा ठीक कर देगा उस साले का साले को। हाँ चल जा, घर जा घर जा। हाँ मैं तुझे दवाई लगा दूँ। प्रधान जी, कल रात का जश्न तो बहुत बढ़िया रहा। क्या रे सलीका, रात कुछ ज्यादा ही पी गया था क्या? ईश्वरिया आई थी सुबह सुबह भाभी के पास, दरोगा के नाम रपट भी लिखवाइए भाभी से। राम 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 राम, मारी लुगाई मारे कोई जेल भिजवाएगी, कलजुग है कलजुग। अरे पर तू उसे जानवरों की तरह पीटता क्यों है? अब आप ही बताओ प्रधान जी, मारी लुगाई हमारे साथ रात को सोएगी नहीं तो क्या मैं उसकी आरती उतारूं? प्रधान जी, क्या सचमुच कागज लिखवाया उस चुड़ैल ने? अरे लगाम खींच के रख अपनी बीवी की, नहीं तो किसी दिन सचमुच जेल भिजवा देगी तेरे को। क्या हो गया? करा रही थी मेरी। अरे क्या बात होगी? कागज लिखवाएगी। दो बकरियां बेचनी पड़े पर तेरे कागज की ऐसी की तैसी करके रहूंगा। ज्यादा क्या करेगा तू ऐसी की तैसी? बसुमतिया, तूने लिखी थी ना चिट्ठी दरोगा के नाम? अरे पूछ तो रन्ना से, कहाँ गया वो कागज? सबके सब मर्द एक से हो, चाहे रन्ना हो चाहे सलीगा, कीड़े पड़ेंगे सालों के कीड़े। सूर्या ऐसा मत बोल। नंगी पीठ पर जब रात में बकरियां हाँकने वाली संटी पड़ती है ना, तब पता चलता है प्रमुख नहीं। अरे तू तो ठहरी 12वीं पास और मैं अनपढ़, और वो रन्ना 9वीं फेल, और तू सरपंच नहीं पर चलेगी गांव में रन्ना की ही। रणवीर मर्द है सूर्या। अब मर्द है तो क्या करूं? हमने बसुमती को सरपंच चुना है। आज जब पंचायत होगी ना तो मैं चलूंगी तेरे साथ। हाँ हाँ तू चलना मेरे साथ, चलना। अभी चल घर, मैं तुझे दवाई लगा देती हूँ। अच्छा चल। बसुमती, अरे ओ बसुमतिया, बसुमती। क्या है सूर्या? बसुमती, सारे पंच चबूतरे पर बैठे हैं। ओहो, मैं अभी नहीं आ सकती, घर में बहुत काम है। तेरी सौगंध बसुमती, सारे तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अच्छा चलती हूँ। पर भाभी एक बार भैया से पूछ लेती तो। हराम ज्यादा भड़ुआ,
एक नंबर का हरामी है बीरबल चौधरी। हरदेई का ब्याह तो किसी फौजी के साथ हो चुका है ना? हाँ। फिर ये भेजता क्यों नहीं चौधरी उसको उसके पास? अरे एक नंबर का कमीना है, बिन माँ की बेटी पर जुल्म करता है, शहर बेचता है शहर। क्या कह रही है सूर्या? हाँ। सूर्या, एक बात समझ में नहीं आई। क्या? बसुमती तो सभा में जा रही है, तू कहाँ जा रही है? चुप कर गोपिया की बच्ची, हम ठहरे बसुमती जी के सेक्रेटरी, हम भी साथ साथ चलेंगे। कहाँ चली तू? पंचायत जा रहे हैं, रास्ता दो। अब घर चल, बहुत काम पड़े हैं तेरे वहाँ। टोका टाकी मत करो प्रधान जी, जाने दो हमें। तुझसे बात नहीं कर रहा मैं। सुना नहीं तूने क्या कह रहा हूँ मैं? पंचायत जाने में क्या है, पंच राह देख रहे हैं मेरी। बीच गांव में नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। घर चल घर। भूल गई क्या एमएलए साहब आने वाले हैं, खाना बनाना है तेरे को। चल घर जा। चलो रे। अरे हद हो गई ये तो। बसुमती तो बनी सरपंच और राज चलेगा वो रणवीर का। पंचायत में तो इसे ही जाना चाहिए, उसका क्या मतलब? मतलब कैसे नहीं, ये मर्द जात होती है ऐसी है। बन गई बसुमती सरपंच, सुहाती नहीं ना। गोपी, ऐसी बातें मत किया कर। प्रधान जी जो भी करते हैं सोच समझ के ही करते हैं। हाँ, सोच समझ कर ही तो रणवीर ने वो दरोगा वाला कागज सलीगा को दिया था, और सोच समझ करके ही हमें पंचायत में नहीं जाने दिया। वाह रे रन्ना की समझ। चलो। तो रणवीर, आखिर तूने बना ही दिया बसुमती को इस गांव का सरपंच। भाई पंचायत में तो खूब चलती होगी उसकी। अच्छा एक बात तो बता, घर का प्रधान तू है या बसुमती? अरे सौदान सिंह जी, घर भी अपना है, बसुमती भी अपनी है और पंचायत भी अपनी है। बस एक बात करनी थी सौदान सिंह जी आपसे कि इस इलाके के लिए कुछ फंड और निकलवा देते तो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में मेरी थोड़ी मदद हो जाती। ले प्रधान जी, ब्लॉक प्रमुख तो आपने ही बनना है, और फिर एमएलए साहब भी तो साथ हैं। लेकिन मैंने सुना है अपने कालू लोहार का कोई भांजा है, शहर में पढ़ता है, वो सोच रहा है ब्लॉक प्रमुख के लिए चुनाव लड़ने की। कौन? किसकी बात कर रहा है तू? अरे आखिर कौन है जो ब्लॉक के प्रमुखी के ऊपर नजर रखता है? अरे हमें भी तो पता चले कौन है वो। अजी कल का लौंडा आया सौदान सिंह जी, पहले अपने साथ था, आपको याद होगा। कौन? क्या नाम है रे उसका? वाह, अमर सिंह। हाँ अमर सिंह। अरे बसुमती से पूछ रोटी बनी क्या नहीं। अच्छा जी। लीजिए सौदान सिंह जी, बहुत धीरे चल रहे हैं। थोड़ा तो ये लो सलीगा। भाभी जी खाना जल्दी लगा दो। बस लग गया। एमएलए साहब को शहर जाना है। भाभी जी, सौदान सिंह जी भी आए थे ना आपकी शादी में? भाभी जी याद है? शादी से पहले हम भी आए थे प्रधान जी के साथ आपके घर। हमारे रणवीर को लड़की तो पसंद आई, लेकिन हम दहेज कम नहीं करेंगे। 51,000 से एक पाई भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, ये हमारी आखिरी मांग है। वैसे तो हमें 1 लाख भी मिल सकते हैं, लेकिन आपकी लड़की पढ़ी लिखी है। हम अपने रन्ना को राजनीति में लाएंगे, कल को एमएलए मिनिस्टर बन जाएगा, तो लड़की भी तो वैसी ही होनी चाहिए ना। सुखवीर जी, हमारी बेटी भी कोई मामूली लड़की नहीं है। देखने भालने में अच्छी है, घर का सारा कामकाज जानती है, पढ़ी लिखी भी है, 12 पास। अरे ये आप क्या कह रहे हैं मास्टर जी? ऐसी लड़कियों की कमी नहीं है। अरे बिरादरी भरी पड़ी है। ये तो कहो हमारे लड़के को आपकी लड़की भा गई। ठीक है,
और सोच विचार कर लीजिए, घर में सलाह मशविरा कर लीजिए। हम लोग तो बैठे ही हैं। वैसे औरतों की मर्जी भी तो जानना चाहिए। हमारे यहाँ औरतों की नहीं चलती, फिर उनसे क्या पूछना है? हमारी बात पत्थर की लकीर समझो। आपने तो आखिरी दाम बोल दिया, पर खानदान भी तो देखिए। कुल परिवार कुछ माने रखता है, कुछ भी कहिए। पैसा टका नहीं रहता जीवन भर, नातेदार अच्छे होने चाहिए, वही वक्त जरूरत काम आते हैं। आपको शायद पता नहीं, सौदान सिंह रिश्ते के भाई हैं महावीर के। सौदान सिंह? आपका मतलब बहरोड वाले सौदान सिंह? हाँ वही, अपने महावीर के बुआ के बेटे हैं। फिर तो बात ही कुछ अलग है। आपको हमको पहले बताना चाहिए था ना। खैर, आपने कितने कहे थे? 30,000? 25,000। ठीक है, आपकी ही सही। बारातियों का क्या हिसाब होगा? अरे हम बारात में ज्यादा आदमी लाएंगे ही नहीं, बस गिने चुने, जिन्हें उठने बैठने, ओढ़ने बिछाने या बोलने बतियाने की तमीज हो। भाई मंत्रियों के यहाँ अपने बेटे की शादी कर रहे हैं, हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। एक काम जरूर करना। कहिए कहिए। आप प्रेमा बाई की पार्टी को जरूर बुला लेना। अरे जरा रौनक हो जाएगी। मेढ़ी के मेले में परसाल देखा था प्रधान जी, और तीखा नाचती है नचनिया। लेकिन नेताओं के सामने ये नाच गाना। अरे भाई शादी ब्याह में सब चलता है, ऐसा दिन कौन कौन सा रोज आएगा। इससे आपके दरवाजे की भी रौनक बढ़ेगी। हाँ अच्छा चलते, आओ बेटे। क्या हुआ, मान गए वे? अरे तारा, अच्छा होता चंचल ने उस दिन बड़ी ढींग न भरी होती। अरे सौदान सिंह मेरा रिश्ते में भाई जरूर है, लेकिन उसका हमारा क्या मुकाबला। वो एमएलए है, सरकार में मंत्री है, और हम जूनियर हाई स्कूल के हेडमास्टर। अरे वाह, रिश्ते में बराबरी होती है, मुकाबला करने लगे तुम तो। यूं भी तुम उम्र में उनसे 1-2 वर्ष बड़े ही हो। उम्र में तो मैं तुमसे भी बड़ा हूँ। असली बड़ा वो होता है जो झुक के चले। खैर सोच विचार छोड़ो, नहाओ धो, सारे पई पाहुने आने की वेला आ गई, और कपड़े देखो अपने, मुचड़ मुचड़ कर लत्ता हो गए हैं। क्या बताएं भाभी, हम उनका आना तय ही नहीं कर पाए। अब क्या होगा? होगा क्या, एक रिश्तेदार कम होगा। क्या सौदान सिंह के आशीर्वाद के बिना बसुमती का ब्याह नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता तारा, सौदान के बिना मुन्नी का ब्याह नहीं हो सकता। क्यों? क्यों क्या, अब 3 बरस से घूम रहे हैं ना वर के लिए। किसी लड़के वाले ने हाथ धरने दिया? हमारा गुनाह क्या है? लड़की को 4 अक्षर पढ़ा दिया, अब किसी कुबड़े के गले बांध दो या फिर दहेज जुटाओ। 50,000 और 50,000 में भी कहां तरने वाले हैं। दान, दहेज, दावत, बस का किराया, हजारों टंटे हैं। क्या हम जानते नहीं? उपाय क्या है? उपाय अब तुम जानो, लेकिन संबंध जब उन्हीं के नाम पर रोक कर आए हो तो बुलाना तो पड़ेगा ही। पर सुनो, वो इतनी आनाकानी क्यों कर रहे हैं? लगता है भामरे पंडित नहीं, आपके भाई ही डलवाएंगे। कोसने से क्या होगा तारा, कोई उपाय करना होगा। वो उसके पिए कमल से तुम्हारी क्या बात है? पूछा था मैंने उससे जब आप सौदान सिंह के पास में थे। कह रहा था कि
शादी वाले दिन दिल्ली में मीटिंग है। हाँ, मुझसे भी यही कह रहा था सौदान। अपने समदर्शी भैया की चिंता अब तुम करो। मेरी तो इतनी बात सुन लो, ये कपड़े हैं सास नंदों के लिए, अंगूठी बुआ की तरफ से, बालियां मामा की तरफ से सुनार के यहाँ डाल दी हैं। ये सब चीजें तुम्हें लेके आनी हैं। अब बहुत वक्त नहीं है हमारे पास। ठीक है तारा, गहने आ जाएंगे, हम शहर जाएंगे, सब ले आएंगे। और सुनो, तुम उसके पिए से बात कर लो। सौदान सिंह के आने की बात भी पक्की करनी है। क्या वजह है? बचने की क्या बात है, लोग आकर के बैठे हैं, भैया नहीं आया अभी तक, कमल का भी पता नहीं। लगता है सौदान सिंह की गाड़ी आ गई। सौदान सिंह जिंदाबाद, सौदान सिंह जिंदाबाद, सौदान सिंह जिंदाबाद, सौदान सिंह जिंदाबाद, सौदान सिंह जिंदाबाद। आप यहाँ बिराजिए। बारात तो बस आने में है, पहुँचने में। सुनो, बारात आ गई है, चलो सारे वहां चलो। चलो चलो चलो। कसकवा होए, हाय रे कसकवा होए, जोबना की मारी मारी चुनरी में कजवा रोए, हाय रे कसकवा होए, हाय रे कसकवा होए, जोबना की मारी मारी चुनरी में कजवा रोए, हाय रे कसकवा होए, हाय रे कसकवा होए।
जज्बा की मारी मैं तो बैठी हूँ सिसकती रोई। भाव जे ननद है मारी घूर के बदन झुलसावे। कब कभी लगेगे जैसे जोड़े का बुखरवा कोई। सांझ का जो डेरा होए तन बदन न मेरा होए। दिन गले लगे हैं जैसे काटता अंधेरा होए। कोई फूंकता हो जैसे बिन पे सपेरा होए। कोई फूंकता हो जैसे बिन पे सपेरा होए। मैं बिलखती कहती रहती हाय कब सवेरा होए। हाय कब सवेरा होए। सनसनी के मारे रंग सुर्खी से सफेदवा होए। हाय रे कसकवा होए। हाय रे कसकवा होए। हाय रे कसकवा होए। हाय रे कसकवा होए। अटरिया पे मारी सारे देवरों का फेरा होए। अटरिया पे मारी सारे देवरों का फेरा होए। जेठ जी बगल से जाके दांत को निपोरा होए। हाय रे संभालो कोई। हाय रे बचा लो कोई। फिर इतनी सी डोली पड़ती। हाय रे निकालो कोई। हाय रे चुनरिया मारी। हाय रे घघरवा मारो। हाय रे चुनरिया मारी। हाय रे घघरवा मारो। हाथ से झटकवा देगी कौन दे खटकवा मारो। हाय रे खटकवा होए। मैं तो कहता था कि मंत्री जी की छत्र छाया में मंदिर में फेरे ले लो। मैं चाहता हूं मेरे बेटे के सर पर सौदान सिंह जी के आशीर्वाद का हाथ बना रहे। बेटे प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। जीते रहो बेटे, खुश रहो। अब जब हमारा और आपका नाता जुड़ ही गया था, मैं चाहता हूं मैं अपने बेटे को एक दिन दिल्ली आपके पास जरूर लाऊंगा, आपसे सलाह मशवरा करने के लिए। बात यह है, मेरा बेटा आपके पद चिन्हों पर चलना चाहता है। इसे जन सेवा की बड़ी इच्छा है। ऐसे करो, गांव के लेवल पर पार्टी का काम शुरू करवा दो इससे। मुझे गांव में वॉलंटियरों की बहुत जरूरत है। अरे सुना, अरे सुना, तुमने सुना? अरे ये तो इसका मतलब समझो बेटे, और उस पर अमल करने की कोशिश करो बेटे, अमल करने की कोशिश करो। नहीं सौदान सिंह जी, आप खुद आगे देखिए कभी हमारे गांव की तरफ। मैं तो दिन रात गांव वालों के बीच ही रहता हूँ पिताजी के साथ। अच्छा, मुझे आज्ञा दो, मुझे दिल्ली मीटिंग अटेंड करनी है, तो मेरा वहाँ जाना बहुत जरूरी है। अच्छा। अम्मा क्या हुआ? पिताजी देखो अम्मा को क्या हुआ। अभी बाहर से आई, ये अटैची खोल के देखी, इसको घूरती रही।
फिर पता नहीं क्या हो गया, बेहोश हो गई। डॉक्टर को लेकर के, डॉक्टर को लेकर। बेटे, बात ऐसी है कि वो डिब्बे में पैसे और गहने थे ना, सौदान सिंह को देने पड़ गए। इससे तो अच्छा था कि वे गहने और पैसे सारे मिला के 50,000 तुझे दे देता, दहेज में तेरे घर तो जाते। सुन अम्मा, अम्मा, होश आ रहा। अम्मा, तारा, तारा, उठो, 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 उठो। जी संभालो, संभालो, जी करा करो। जा, तैयारी करो, उठो बेटे, उठो, संभाल, संभाल, उठ, उठ मेरी मनिया। वसुमती, ओ वसुमती, अरे तू अब तक यहीं खड़ी है? सौदान सिंह जी तो कब के चले गए। चल भीतर चल के सो जा। पांच ग्रहों के बारे में बात की थी। कौन कौन से थे? बुध, शुक्र, मंगल, शनि और बृहस्पति। आज हम पृथ्वी के उपग्रह के बारे में पढ़ेंगे। अरे आओ बेटा, आओ आओ आओ, जीती रहो, बैठ जाओ रे। बहुत दिनों बाद में आई बेटी। ठंड हो गई है लेकिन क्लास बाहर ही चल रही है। स्कूल की छत का क्या भरोसा, कब गिर पड़े। एकदम बुढ़ा गई है मेरी तरह। लेकिन मास्टर जी, आपको कुछ करना चाहिए इसके लिए। पंचायत को लिखा कई बार, शहर जाकर अफसरों से भी मिला, फिर डिपार्टमेंट से पैसा सैंक्शन हो गया है, लेकिन स्कूल की छत वैसी की वैसी है। अरे पैसा सैंक्शन हो गया तो फिर पैसा गया किधर? यही तो पता करना तुम्हारा काम है बेटी। ठीक है मास्टर जी, प्रधान जी शहर से वापस आ जाए, मैं उनसे इस बारे में बात करती हूँ। ठीक है, उन्हीं को तो ये सब काम करने हैं ना। मैं चलूं मास्टर जी, उनके आने का टाइम हो गया। चल मैं छोड़ देता हूँ तुझे। है अब बलवान, जरा इस क्लास देखना। सुबह सुबह कहाँ चली गई थी भाभी? कुछ नहीं शमशेर, जरा स्कूल गई थी। क्यों? मास्टर जी बहुत परेशान है, स्कूल की छत की मरम्मत नहीं हुई अभी तक। आप क्यों पढ़ती हो भाभी इन झमेलों में? मास्टर जी खुद बात कर लेंगे भैया से। वो सब तो ठीक है शमशेर, लेकिन स्कूल की छत डालने के लिए जो पैसे आए थे वो तो उसी में लगने चाहिए ना। किसकी छत डल रही है सुबह सुबह? कुछ नहीं भैया, भाभी सुबह सुबह स्कूल गई थी तो मास्टर जी बोले स्कूल की छत डालने के लिए जो पैसे आए थे वो। और तू खेत नहीं गया, अभी तक यहीं बैठा है? हैं? जाके देख मजूर काम कर रहे हैं कि नहीं, सर पे बैठना पड़ता है उनके। और तू क्या लेने गई थी रे स्कूल? अरे इन मास्टरों की तो आदत होती है भजन गाने की। प्रधान जी। क्या रे बीरबल? अरे राम राम प्रधान जी। राम राम प्रमुख जी। आ गए शहर से? आ गए यार, भीड़ भड़क के मन नहीं लगता अपना ज्यादा। क्या रहा वनी सिंह? हाँ बढ़िया। अरे छाछ ला रहे गप्पू। और सौदान से कोई बात हुई क्या? हाँ बात हुई तो है, बोल रहा था ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में मदद करेगा। अरे देखते हैं, अभी तो बहुत दिन पड़े हैं यार। अरे दिन कहाँ रह गए प्रधान जी, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ना एमएलए का इलेक्शन लड़ने जैसा है, और फिर सौदान का साथ भी जरूरी है। एतबार की बात है ना। अब एतबार का तो क्या है, असेंबली के इलेक्शन में सौदान के चुनाव पे पैसा तो अपने को ही खर्च करना है ना। तो है। अरे उधर दे, पहले उधर दे। अरे सुनाइए, मास्टर अपने स्कूल फंड को लेके बहुत बोलने लगा इधर उधर। अरे मास्टर जात होती ऐसी है, बिना चुगली के उन्हें नींद कहाँ आती है। खैर ये छोड़ो, ये बताओ कि मेरे सीमेंट की परमिट की बात हुई है एमएलए साहब से?
अरे यार तेरे को परमिट के अलावा और कुछ सूझता भी है कि नहीं? देखो हुई है भाई, बात हुई है, बोला है देखेंगे। वैसे भी उसको वो प्रेम नचनिए का चस्का गलती पड़ा हुआ है, अब तू ही ध्यान रखना उसका। और मास्टर को समझाओ यार, दोनों मिलके। मास्टर है, मास्टर बना रहे, नेतागिरी छोड़ दे, बच्चों को पढ़ाए। चलो यार बहुत माथा दुख रहा है, थोड़ा बाम लगा के सोऊंगा मैं। अच्छा मास्टर जी राम राम। राम राम। और मास्टर जी क्या हालचाल है आपके स्कूल का? चौधरी आपको स्कूल की फिक्र कब से होने लगी? चिंता तो मुझे तेरी सेहत की भी होने लग गई मास्टर। सुना स्कूल के फंड को लेके बहुत अर्जी पत्र दे रहा है तू। चौधरी ये मेरा और स्कूल का मामला है, तुम इससे दूर ही रहो। ज्यादा हरिश्चंद्र मत बने मास्टर, कोई झंडा नहीं करने वाले तेरे नाम के, समझा? चौधरी तू अपना घर संभाल, थूकते हैं लोग। क्या बोला बे? किस पे थूकते हैं लोग? किस पे थूकते हैं? साफ बोल। अरे तुझ पे चौधरी, तुझ पर। अरे बेटी की दलाली करे और दुनिया भर में लीडरी करता फिरे। कौन है तू? शर्म आनी चाहिए चौधरी आपको, मास्टर जी पर इस उम्र में हाथ उठाते हुए। तू है कौन? मैं अमर सिंह हूँ। अमर सिंह कौन? अच्छा अमर सिंह लोहार है तू? तेरे को तो मैं देख लूंगा मास्टर, पर साले तुझे भी। अरे जा। चलिए मास्टर जी, इसकी थाने में रिपोर्ट करनी पड़ेगी। हाँ चल आइए। आ गया मिल्टरिया। अरे पर पता नहीं इस बार भी हृदय को ले जाएगा कि नहीं, उसका बाप तो निरा राक्षस है। सच्ची बात है, आधी हो गई छोरी तो। ले डाल ले, पानी ले तू, ध्यान से डाल। रुक जा रुक जा। रुक। संभल के संभल के चल लेंगे और भरना था नहीं, बस काफी है। तो पीछे रख दे उसने। चल वो देख कैसा चढ़ा रहा बेईमान है, बहुत ही कमीना आदमी है तो। चौधरी है। अरे कीड़े पड़ेंगे साड़े के कीड़े। तू तो गालियां देती रहा कर हमेशा। अरे गाड़ी नहीं दूं तो क्या, छोरी से धंधा करावे। शहर भेजे। चुप कर चुप कर। मैं मर जाऊंगी, मुझे इस नरक से निकाल लो।
लेने ही तो आया हूं तुम्हें। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बिना मैं बहुत खुश हूं? पर बापू। अरे फेरे लिए हैं तुम्हारे साथ, भगाकर थोड़ी ना ले जाऊंगा। और ये क्या हुआ है तुम्हें? आंखें देखी हैं अपनी? नहीं भेजेगा, मैं जानती हूँ वो नहीं भेजेगा। भेजेगा कैसे नहीं? मैं पंचायत बिठाऊंगा। पकड़, तू रो मत। ये देख तेरे लिए क्या लाया हूं। कालू, ये कैसा जोड़ा दिया है तूने मुझे तुम्हारे यहाँ साले? तूने ढंग से खिलाया पिलाया नहीं होगा चौधरी। जब मोल लेकर गए थे तो अच्छे हट्टे कट्टे थे। पूरी रबी की फसल तूने इन बैलों के बल पे उठाई है और अब बेकार हो गए। अरे इन मरघिल्ले बैलों की वजह से आधी फसल भी नहीं हुई अब की बार। बड़ा नुकसान हो गया मेरा। इन्हें वापस करने आया हूँ, पकड़ इन्हें और मेरे पैसे लौटा दे। ये सब क्या है मामा? ये बैल तो तुमने बेचे थे ना? हाँ बेटा, 6 महीने पहले ये चौधरी मुझसे बैल खरीद कर ले गया था और अब आया है वापस करने। बताओ, ये कोई इंसाफ हुआ? चौधरी जी, ये तो कोई बात नहीं हुई। अगर बैल ठीक नहीं थे तो आपने खरीदे ही क्यों थे? देखकर मोल लेते। तुम बीच में मत बोलो। कालू, सीधी तरह से मेरे रुपए लौटा दे, नहीं तो बहुत पछताएगा तू। अरे कहां से लौटा दूं? छप्पर डलवाना था इसलिए बैल बेचे थे, वरना बेचता ही क्यों इन्हें? देखिए चौधरी जी, बैल तो अब वापस होंगे नहीं। तुम बीच में बोलने वाले कौन होते हो? ये मेरा भांजा है, अमर सिंह, लालपुर का सरपंच। तो आजकल इन जैसे भी बनने लगे सरपंच। कलयुग है, घोर कलयुग। अरे हमारे गांव में तो इसे एक पर्ची भी ना मिले। कालू, अभी तो मैं ये जानवर ले जा रहा हूं, लेकिन मेरे पैसे नहीं लौटाया तो पंचायत तक तुझे घसीट के ले जाऊंगा, फिर जुर्माना भी भरते फिरना। नमस्ते बन्नी सिंह जी। हाँ नमस्ते नमस्ते। प्रेम सिंह, कब आए? लगता है हरदेई को लेने आए हो इस बार। हाँ जी, और इस बार लेकर ही जाऊंगा। नमस्ते। नमस्ते। लेके जाऊंगा। चल बे, चल मत जा। कैसे हो काका? आओ बेटा, आओ। ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। पिछली बार कहा था ना, देखा, बोला नहीं। 2 घूंट हम भी मार लेंगे जाड़े में बेटा, तो तुझे याद करेंगे। बेटा अमर, ये प्रेम सिंह है, बीरबल चौधरी का दामाद। अच्छा, तो आप हैं हरदेई के पति? हाँ। क्यों? नहीं, ऐसे ही। रुकेगी कुछ दिन? हरदेई को लेने आया हूँ। ये बन्नी सिंह से क्या झगड़ा था? कल युग है बेटा, कल युग। 6 महीने पहले मुझसे बैलों की जोड़ी खरीदी थी, अब आया है, कहता है वापस करो नहीं तो पंचायत बैठाऊंगा। अरे बैठाने दो पंचायत, ये क्या मतलब हुआ? और वैसे भी अब तो बसुमती है ना गांव की प्रधान। हाँ, बसुमती, रणबीर सिंह की पत्नी। देखो भाई, हमने पूरी बात सुनी और एक बात तो हमको बिल्कुल सही लगी कि कालू लोहार के बीमार बैलों की वजह से इस बनी सिंह की फसलों का नुकसान तो हुआ ही है। तो हमारा फैसला यह है कि कालू लोहार बनी सिंह को उसके पैसे वापस करे और बनी सिंह उसको उसके बीमार बैल वापस करे। पंचायत का यही फैसला है। ये कोई इंसाफ नहीं हुआ प्रधान जी। सारा गांव जानता है कि सच्चाई क्या है। जब मैंने बैल बेचे थे तो अच्छे मोटे ताजे थे, 6 महीने बाद ये यूं ही बीमार हो गए। मैं सच कहता हूं प्रधान जी। अरे तो हम क्या यहाँ झूठ बोलने के लिए बैठे हैं सबके सब? बोलो, जब पंचों ने फैसला दे दिया तो दे दिया। अब तू बनी सिंह को उसके पैसे वापस कर और अपने बीमार बैल अपने घर ले जा बस। और आप फैसला कैसे कर सकते हो? गांव की सरपंच तो बसुमती है और वो पंचायत में है नहीं, तो फैसला कैसा? ये तो पंचायत के नियमों के विरुद्ध है। अरे तू कौन होता है मेरे को नियम सिखाने वाला है? होश नहीं संभाला था तूने, तब से इस गांव की प्रधानी कर रहा हूँ, समझा? बात तो अमर सिंह की ठीक है, बिना सरपंच के
पंचायत के फैसले का क्या मतलब है? ए मास्टर जी, आप अपना स्कूल संभालो और तू निकल यहाँ से, नहीं तो थोबड़ा तोड़ दूंगा तेरा। चौधरी, थाना पुलिस भी कोई चीज होती है। थाने की धमकी दे रहा है मुझे। बने सिंह, अरे जब पंचों ने फैसला दे दिया तो क्यों इनके मुंह लगते हो? देखो भाई लोगों, आपने फैसला सुन लिया ना कि कालू लोहार इसके पैसे वापस करेगा और तू इसको इसके बीमार बैल वापस करेगा। अब पंचायत बर्खास्त होती है बस। बोलना क्या था? मास्टर जी, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आओ आओ।